रात का समय था, बाहर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। कमरे में हल्का सा उजाला था और रोहन अपने लैपटॉप पर यूट्यूब देख रहा था। रोहन को डरावनी कहानियों और वीडियो का बहुत शौक था। उसे कुछ नया और सच्चा डरावना अनुभव चाहिए था, लेकिन इस बार उसे ऐसा कुछ मिलने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसी रात उसे यूट्यूब पर एक अजीब चैनल मिला, ब्लैक स्क्रीन। इस चैनल के सभी वीडियो अजीब और डरावने शीर्षकों के साथ थे, जैसे देखने के बाद तुम वापस नहीं लौटोगे। तुम जो खोज रहे हो वही तुम्हें खोज रहा है और ये तुम्हारा आखिरी वीडियो है। चैनल के हर वीडियो पर एक काले पर्दे का थंबनेल था जिसमें कभी कभी एक धुंधली आकृति भी दिखती थी। ये सब देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। रोहन ने उस चैनल का पहला वीडियो खोला। वीडियो में सिर्फ एक पुराना जर्जर कमरा दिख रहा था जो अंधेरे से भरा हुआ था। धीरे धीरे एक धुंधली आकृति कमरे के कोने से बाहर आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी काली आंखें मानो सीधे रोहन की ओर देख रही थीं। वीडियो के बीच में अचानक एक संदेश स्क्रीन पर दिखाई दिया। तुमने हमें चुना है, अब तुम बच नहीं सकते। रोहन ये देखकर थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने इसे एक डरावना मजाक समझा। वह इसे एक झूठी कहानी मानते हुए मुस्कुराया और अगले वीडियो पर क्लिक कर दिया। परंतु हर वीडियो के साथ उसकी घबराहट बढ़ती गई। एक वीडियो में वही आकृति उसे घूर रही थी और धीरे धीरे स्क्रीन पर कुछ अस्पष्ट बातें फुसफुसा रही थी। तुम हमें बुला रहे हो, हमें तुम्हें ढूंढना ही होगा। हर नए वीडियो के साथ वह आकृति और अधिक स्पष्ट होती गई, जैसे वह उसके करीब आ रही हो। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। रोहन को कुछ अजीब महसूस हुआ, मानो कमरे में कोई और भी था। उसने अपने आसपास देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने डर को दूर भगाने के लिए चैनल को बंद करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप बंद करने का प्रयास किया, स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप अप हो गया। तुम बच नहीं सकते। तुमने हमें बुलाया है, हम तुम्हारे बहुत करीब हैं। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था ब्लैक स्क्रीन। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ गहरी और खौफनाक सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसकी नजदीकी महसूस कर रहा हो। रोहन ने डर के मारे फोन काट दिया, लेकिन फोन बार बार अपने आप बजने लगा। हर बार उसी कॉलर आईडी से, ब्लैक स्क्रीन। अब रोहन का डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने फोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद ही नहीं हो रहा था। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर फिर से एक वीडियो अपने आप खुल गया। उस वीडियो में उसी कमरे का दृश्य था जिसमें रोहन बैठा था। कैमरे की एक ओर से धीरे धीरे वह धुंधली आकृति कमरे में चलती हुई दिखाई दी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में दिख रहा था कि वह आकृति रोहन के कमरे की ओर बढ़ रही है। उसकी चाल धीरे धीरे तेज हो रही थी और अचानक उसने स्क्रीन की ओर देखा। रोहन को लगा कि वह उसे देख रही है, मानो स्क्रीन के आर पार से ही उसे देख रही हो। अगले ही पल वह आकृति अचानक गायब हो गई। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन एक हल्की गहरी सांस की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसी क्षण कमरे की लाइट बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब उसे लगा कि वह सच में किसी अनजानी ताकत के चंगुल में फंस चुका है। उसने डर के मारे खुद को कंबल में छुपा लिया। अचानक उसकी पीठ पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था। ठंडे हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास पहुंच रहे थे, मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अचानक उसे अपने कानों में धीमी और खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम्हें बुलाया रोहन, अब तुम नहीं बच सकते। यह आवाजें उसके दिल में खौफ पैदा कर रही थीं, मानो कोई उसे किसी दूसरे अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसे अपने बिस्तर के पास कुछ हलचल महसूस हुई। उसने कंबल के अंदर से झांक कर देखा। उस धुंधली आकृति का चेहरा अब बिल्कुल उसके सामने था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जिसमें एक गहरी खौफनाक चमक थी। उसकी झुकी हुई टोपी से आधा चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि रोहन का खून जम गया। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और रोहन के कान में फुसफुसाई। तुमने हमें बुलाया और अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। और एक झटके में उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया और खींचकर अपने अंधेरे में खींच लिया।
अगली सुबह रोहन का कोई अता पता नहीं था। पुलिस आई और उसके कमरे की जांच की। सब कुछ सामान्य था, सिवाय उसके लैपटॉप के। लैपटॉप में एक वीडियो खुला हुआ था, ब्लैक स्क्रीन चैनल का आखिरी वीडियो। वीडियो में सिर्फ एक खाली अंधेरा कमरा था, लेकिन फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर एक खौफनाक संदेश उभरा। अगला कहीं तुम तो नहीं। और तभी से ये माना जाता है कि जो भी इस चैनल को देखता है वह कभी वापस नहीं आता। कहते हैं कि अब वह चैनल खुद एक जीवित श्राप बन चुका है, जो हर उस व्यक्ति का इंतजार करता है जो उसे देखने की जुर्रत करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।